देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए निर्देश। मॉक ड्रिल के तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जांच की जाएगी। राज्यों में अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनके प्रबंधन का भी जायजा लेने को कहा गया है। टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा और सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज किसी भी सरकारी अस्पताल का कर सकते हैं दौरा। कहा, मॉक ड्रिल में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर पर लेंगे हिस्सा। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे अस्पताल का दौरा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और सब डिविजनल अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन प्लांट का भी होगा ट्रायल। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी खुद भी रहेंगे मौजूद। कोरोना पर एक्शन में सरकार, डॉक्टर अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का अधिकारियों को निर्देश, कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने से बचें। बिहार के बोधगया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हुई। आरटी-पीसीआर टेस्ट में विदेश से आए 7 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बोधगया में सभी संक्रमित लोगों को किया गया आइसोलेट। 24 दिसंबर को फ्लाइट से आए थे विदेशी पर्यटक। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव केस मिले। दोनों केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार में आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की हाई लेवल मीटिंग, कोविड की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली सरकार के स्कूल टीचर 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगे तैनात। कोरोना से बचाव के लिए करेंगे जागरूक। झारखंड में कोविड मरीजों के लिए 19,500 से ज्यादा बेड तैयार। 122 पीएसए प्लांट रेडी। यूपी में अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलान। कर्नाटक में थिएटर और स्कूल कॉलेज में मास्क हुआ अनिवार्य। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी किया गया मैंडेटरी। नैनीताल हाईकोर्ट में परिसर में सभी के लिए मास्क पहनना अब जरूरी हुआ। कोर्ट के स्टाफ, वकील और पक्षकार को पहनना होगा मास्क। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए केस आए सामने। 190 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 3,428 तक पहुंचे। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। डेली पॉजिटिविटी रेट करीब 0.5%। चीन में वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू। घर घर जाकर 60+ वालों के लिए डोज लेने की जा रही है अपील। चीन के सिचुआन प्रांत में कोरोना का कहर, बुखार कम करने की दवाइयां फ्री में दी जा रही है। नए साल से कोरोना से आंकड़े नहीं देगी ब्रिटेन। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। यूपी में चरण में जोड़ो की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए विपक्षी दलों को न्योता। मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को आमंत्रित किया गया। सलमान खुर्शीद ने राहुल को बताया सुपरमैन। कहा, वो एक साधु की तरह अपनी तपस्या का ध्यान दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। बोले कि खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, राम जी भी आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अखिलेश यादव। कहा, हमारी भावना उनके साथ। झांसी के जेल में बंद दीप नारायण यादव से अखिलेश ने मुलाकात की। कहा कि सपा कार्यकर्ता पर झूठे केस लगाकर जेल भेजा गया है। अटल जी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि पर बोली महबूबा मुफ्ती, देश की यही खूबसूरती थी। मोदी सरकार ने मुल्क की बुनियाद को ही हिला दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, वो अपनी पार्टी की चिंता करें, देश की चिंता पीएम पर छोड़ें। कांग्रेस ने त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। मुकुल वासनिक होंगे सीनियर ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र विधानसभा में आज कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर पेश किया जाएगा प्रस्ताव। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि विवादित सीमा क्षेत्र में रहने वालों के साथ व्यक्त करेंगे एकजुटता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हम 1 इंच के लिए भी लड़ेंगे। कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर नागपुर में विपक्ष का प्रदर्शन। सीएम शिंदे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर उद्धव ठाकरे की मांग। कहा, विवादित हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान बोले कि डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा, सभी विपक्षी दलों की सर्वसम्मति से पास होगा सीमा विवाद से जुड़ा प्रस्ताव। सीएम एकनाथ शिंदे के बाद उनके मंत्री अब्दुल सत्तार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। विपक्ष ने सत्तार के इस्तीफे की मांग की। आज एक दिन के तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का राज्यपाल अनुसुईया उइके पर आरोप। लगातार आरक्षण मामले को टालने की कोशिश कर रही। भूपेश बघेल का बयान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को बड़ी रैली का आयोजन होगा। हिमाचल में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बने नेता विपक्ष। प्रोटेम स्पीकर ने दी मंजूरी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी से मिलेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। नमामि गंगे योजना के कार्यक्रम के तहत मुलाकात होगी। गुलाम नबी आजाद ने सरकार को दी सलाह, हालात सुधरने तक कश्मीरी पंडितों को जम्मू शिफ्ट करें। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी लॉन्च की। पार्टी का नाम रखा कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, भारत अकेला ऐसा देश जहां अल्पसंख्यक समुदाय सहित हर कोई सुरक्षित है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, G20 की सफल अध्यक्षता की कामना। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भी हुई बातचीत। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों को तत्काल युद्ध रोकने और आपसी बातचीत से मुद्दों का हल निकालने को कहा। पीएम मोदी से बातचीत को लेकर जेलेंस्की ने किया ट्वीट, लिखा कि इसी मंच पर मैंने शांति के फॉर्मूले की घोषणा की, इसके कार्यान्वयन के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की शहादत को पीएम मोदी ने किया नमन, कहा साहिबजादे किसी के सामने डरे नहीं, झुके नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगजेब के आतंक के सामने भी नहीं डरे साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह साहब, कई लोग भूल गए उनकी शहादत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहासकारों को भी दिखाया आईना, कहा इतिहास के नाम पर हमें गढ़े हुए नैरेटिव बताए गए। सीएम योगी भी वीर बाल दिवस समारोह में शामिल हुए, कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वीर बाल दिवस पर लंदन में भारतीय दूतावास में प्रदर्शनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शौर्य गाथा दिखाई गई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, कहा कि जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। कई देशों के नेता, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स होंगे शामिल। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में फिर खोली फाइल। लालू के खिलाफ सीबीआई के केस खोलने पर भड़की आरजेडी और जेडीयू। तेजस्वी बोले सीबीआई ने पहले भी जांच की थी, कुछ नहीं मिला। आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल दूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा। बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, अदालत के पेंडिंग केस का मुद्दा उठाया, बोले कि न्याय देने के लिए जिम्मेदार लोग न्याय देने में सक्षम नहीं। रिजिजू ने वकीलों का मुद्दा भी उठाया, कहा कुछ वकील एक पेशी के लिए 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं, कुछ के पास काम नहीं होता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एम्स में भर्ती, बुखार के बाद रूटीन चेकअप के लिए कराया गया भर्ती। इंडियन आर्मी ने वज्रप्रहार ड्रिल का किया आयोजन, टैंक और हथियारों से जवानों को किया गया एक्सरसाइज। भारतीय सेना ने सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन सेमिनार का आयोजन किया, आर्मी चीफ बोले कि नागरिक सैन्य संबंधों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना मकसद। आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं वर्तमान इंजीनियर इन चीफ। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज मुंबई के पास मीरा रोड में हुआ अंतिम संस्कार, फिल्म के सेट पर फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। तुनिशा शर्मा केस में अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज किए गए, पुलिस ने दी जानकारी। तुनिशा केस में धर्म परिवर्तन के एंगल से जांच की जा रही है। सुजान खान ने कबूला है कि अलग धर्म होने की वजह से उसने ब्रेकअप किया था। तुनिशा शर्मा केस पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत, कहा पुलिस को जांच करने दे, पहले ही लव जिहाद हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं। तुनिशा केस में सुजान की बहन से भी हुई है पूछताछ, सुजान तुनिशा के रिलेशनशिप को लेकर हुए सवाल जवाब। शिजान पर भड़की तुनिशा की मां, कहा बेटी का इस्तेमाल कर ब्रेकअप किया, शिजान की जिंदगी में पहले कोई और था। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीएम एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी, तुनिशा के मामले की जांच एसआईटी के जरिए कराने की मांग। दिल्ली पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब का ऑडियो क्लिप मिला, क्लिप में श्रद्धा को टॉर्चर करने का सबूत हाथ लगा। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया गया, फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी हुआ। झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई, फायरिंग केस में कोर्ट ने 5 साल की सजा मिलने के बाद स्पीकर का फैसला लिया। समस्तीपुर में शराब कारोबार से जुड़े लोगों पर पुलिस की रेड, कई गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने किया हमला। बिहार में बीएसएससी की पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द, प्रश्न पत्र में कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर लीक होने की वजह से फैसला। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा। अजमेर में टीचर पेपर लीक मामले में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। आरपीएससी पेपर लीक पर बोले बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर, गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को अनसुना कर दिया क्योंकि इसमें बड़े नाम सामने आते हैं। भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल सरकार का एक्शन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हुआ सस्पेंड। यूपी के निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच आज सुनाएगी फैसला, वार्डों के लिए जारी किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट में चल रही थी सुनवाई। बीजू जनता दल की स्थापना के 25 साल पूरे, पुरी में सीएम नवीन पटनायक ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त अभ्यास, 15 दिसंबर को शुरू हुई थी एक्सरसाइज। मेरठ में 1 जनवरी तक सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे, शीतलहर को देखते हुए डीएम ने दिए निर्देश। बरेली में ठंड बढ़ने की वजह से कई इलाकों में छाया कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग तापते दिखे। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद रैन बसेरों में लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशासन की तरफ से सभी तरह की सुविधाओं का इंतजाम। कानपुर में भी सर्दी का सितम, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ती ठंड में बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बीती शाम कई इलाकों में दिखा कोहरा। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी की चेतावनी, अगले 48 घंटे यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 4 डिग्री तक जा सकता है तापमान, उत्तरी राजस्थान में 0 डिग्री होने का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। पहलगाम में करीब 2 इंच हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट से और बढ़ी ठंड।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा इलाका। गाजियाबाद के विजय नगर इलाके में फ्लैट में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला अपने पति और 8 साल के बेटे के साथ फ्लैट में रह रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के पति से पूछताछ कर रही है। यूपी के मुरादनगर में होटल में मिली महिला की लाश, पैसे निकालने के बहाने से होटल से भाग आया था उसका साथी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान में सुरक्षा बलों की छापेमारी, हथियार और ग्रेनेड बरामद। बिहार के मोतिहारी में एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के दफ्तर में करीब 6 लाख की लूट, 4 घंटे के अंदर पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा। बनारस के गेस्ट हाउस में मृत पाया गया यूक्रेन का नागरिक, आत्महत्या करने की आशंका। इंदौर में गैंगस्टर सलमान लाला और उसे परिवार के 5 घरों पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से बने थे मकान। मथुरा में अस्पताल से फरार हुआ बदमाश, एनकाउंटर के बाद गोली लगने की वजह से हुआ था घायल, अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गुजरात सीमा पर 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद, कोस्ट गार्ड ने 10 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। हैदराबाद में मेफेड्रोन ड्रग बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, 50 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की गई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में दिन दहाड़े दफ्तर में घुसकर 80,000 रुपए की लूट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु से मारपीट का मामला, सभी दोषी सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सायजी राव विश्वविद्यालय परिसर में 2 छात्रों के नमाज अदा करने का वीडियो वायरल हुआ, जमकर विरोध हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने साजिश का लगाया आरोप, हनुमान चालीसा का किया पाठ। घटना की जानकारी होने के बाद विश्वविद्यालय की सतर्कता टीम मौके पर पहुंची, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया। बुलंदशहर में शादी में धूम धड़ाका और फिजूल खर्ची पर मुस्लिम उलेमाओं का अहम फैसला, कहा अगर शादी में डीजे बजा और फिजूल खर्ची हुई तो निकाह नहीं पढ़ेंगे। शाही जामा मस्जिद में हुई बैठक, कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर जामा मस्जिद इमाम के फैसले का बरेली के मौलाना ने किया समर्थन, कहा आजकल शादी में यूरोपियन कल्चर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कानपुर के स्वदेशी मेले में शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए बोले, माफिया और बदमाशों को पालने वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खाना खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, सभी को हुई उल्टी दस्त की शिकायत। दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के 247 केस सामने आए, इस साल गई है 7 लोगों की जान। हिमाचल प्रदेश में जुटी पर्यटकों की भीड़, पिछले 24 घंटे में अटल टनल से गुजरी 19,000 गाड़ी। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका, मदर डेयरी ने फिर बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम टोन और डबल टोन दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। 2037 तक वर्ल्ड इकोनॉमी लीग में भारत 5वें स्थान पर होगा, अगले 5 साल में जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद। जापान में बर्फबारी से भारी तबाही, अब तक 17 लोगों की जान गई, 90 से ज्यादा लोग घायल। जापान के कई शहरों में भारी बर्फबारी, नागाई में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी बर्फ जमी। जापान में कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द की गई, सैकड़ों घरों की बिजली गुल। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 48 लोगों की मौत, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेनेसी में सबसे ज्यादा असर। भारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात खराब, घरों, कारों और रेस्टों में फंसे लोग। बर्फीले तूफान के चलते ट्रैफिक ठप, अब तक 12,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। तूफान से बिजली की लाइनों को नुकसान, कई शहरों में बिजली गुल। अमेरिका के कई शहरों में तापमान -42 डिग्री तक पहुंचा, हजारों कारोबारियों का कामकाज ठप। ताइवान की सीमा में चीन के लड़ाकू विमानों ने किया स्ट्राइक ड्रिल, यूएस को भी चेताया। उत्तर कोरिया के ड्रोन ने किया हवाई क्षेत्र का उल्लंघन, जवाब में दक्षिण कोरिया की सेना ने चेतावनी के लिए चलाई गोलियां। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, 3री बार संभाली कमान। तालिबान प्रतिबंध अस्थायी लेकिन प्रभाव बहुत अधिक होगा, अफगानिस्तान एनजीओ के निदेशक में बनाया बयान। हॉविट्जर तोप से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर दागे गोले, इसी महीने नेटो से मिली है 200 से ज्यादा तोपें। पेरिस में हुई गोलीबारी के खिलाफ लोगों ने निकाला मौन मार्च, फायरिंग में गई थी 3 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के बीच शीतकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, फुटबॉल को बढ़ावा देना मकसद। टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं युवा, बोले इससे देश में फुटबॉल का विकास होगा। उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के सम्मान समारोह में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, खिलाड़ियों के लिए जो कोई भी फैसला लेना होगा वो हम लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शिखर खेल अलंकरण समारोह में लिया हिस्सा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लोगों का किया अनावरण। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय केंद्र का दौरा किया, एथलीट्स के साथ बातचीत की। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने बनाए 317 रन, बाबर आजम 161 रन पर नाबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम 189 रन पर ढेर हुई, कैमरून ग्रीन ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम भारत भेजने का सरकार करेगी फैसला, पीसीबी अध्यक्ष नजम सेठी का बयान। टेस्ट क्रिकेट को लेकर बेन स्टोक्स ने दिया बड़ा बयान, कहा कि हर दिन रोमांचक बनाइए तो आप अपने आएंगे दर्शक। शेन वॉर्न के नाम से मिलेगा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। आईपीएल नीलामी में पंजाब किंग्स की रणनीति पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल, अनिल कुंबले को मुख्य कोच के पद से हटाने पर घेरा।
ब्राजील फुटबॉल टीम के जुनैदिन जिदाने हो सकते हैं हेड कोच और रेस में है सबसे आगे। पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो को गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की 2.5 करोड़ की कार में सवार हुआ पूरा परिवार। 57 साल के हुए अभिनेता सलमान खान मुंबई के खार में देर रात बहन अर्पिता के घर पर मनाया बर्थडे। सलमान की बर्थडे पार्टी में उनके परिवार और दोस्तों के अलावा बॉलीवुड, राजनीति और कारोबार क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां पहुंची। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिष्टाचार मुलाकात की। अनुष्का शर्मा ने पूरी की चाकदा एक्सप्रेस की शूटिंग। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर बन रही है फिल्म। हैवी स्नोफॉल के बीच ड्यूटी पर तैनात आर्मी के जवान कमर तक बर्फ में डूबा, फिर भी चेहरे पर दिखी मुस्कान। उत्तराखंड के रुड़की में बीच सड़क पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। 4 लड़कियों ने एक लड़की को डंडे से पीटा, बाल पकड़कर घसीटा। यूपी के कासगंज में मिड डे मील को लेकर 2 विमेंस टीचर में मारपीट, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचे। हरिद्वार में ठंड में गंगा नहाने से डरने वालों के लिए लुभावना ऑफर। 10 रुपए में आपके नाम से युवक लगा रहा है डुबकी। नीचे खाई ऊपर ट्रेन, खतरनाक रेलवे रूट से गुजरती ट्रेन का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो दिखा सामने। मेक्सिको में न्यू कपल करवा रहा था शादी की शूटिंग, तभी दोनों के बीच में आया बंदा, रोकनी पड़ी शूटिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।